डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया गया था, और डिस्चार्ज ट्यूब को इन्वेंट करने वाले थे जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब को इन्वेंट किया। उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एग्जिस्ट करता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल ही है, लेकिन उस एटम के अंदर भी सब पार्टिकल मौजूद हैं, और वो सब पार्टिकल में से एक सब पार्टिकल का नाम उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन। तो वो किस तरह से उन्होंने साबित किया हम देख लेते हैं। मैं एक रफली एक डायग्राम बनाता हूं डिस्चार्ज ट्यूब की। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये एक शीशे का एक बॉक्स है, ठीक है, और मैं आपको आसान जुमलों में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर इसकी जाऊँगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक 50% चांसेस होते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इसलिए इसके 100% चांसेस नहीं होते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता टॉल्टस एटॉमिक थ्योरी का जो टॉपिक है उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो आपके पेपर में आएगा, इसलिए उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग याद करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन होंगे। तो हम फिलहाल यहाँ बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट की। तो इसमें आपके पास जो डिस्चार्ज ट्यूब आप देख रहे हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब की जो कंपोजिशन है उसको अपनी आंखों में नोटिस कर लीजिए, और वो नोटिस करने के लिए आपको मेरी बात सुनना जरूरी है। एक शीशे का बॉक्स है, इसके दो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोड्स। हैं तो वैसे ही एक मेटल्स के दो पीसेस, यानी आपको ज़्यादा डिटेल में बल्कि मैं नहीं बताता हूँ, दो मेटल के पीसेस हैं, क्योंकि ये दो मेटल की पीसेस वायर के जरिए इस बैटरी से कनेक्ट हुए हैं। माइनस वाले टर्मिनल से जो कनेक्ट हुआ है उस पर कौन सा साइन होना चाहिए? ऑफ कोर्स माइनस का साइन होना चाहिए। जो प्लस के साइन से कनेक्ट है, जो प्लस के साइन से इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? ऑफ कोर्स प्लस का साइन होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बात आ गई है कि ये प्लस वाला है तो इसका नाम हमने एनोड रख दिया, और ये माइनस वाला है तो इसका नाम कैथोड रख दिया। अच्छा सॉरी, हमने नहीं रखा, ये जे थॉमसन ने रखा था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर उसने माइनस वाले टर्मिनल का नाम इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड रख दिया है, प्लस वाले टर्मिनल इलेक्ट्रोड का नाम इसने एनोड रख दिया है। यहाँ पर इसने जब प्लग ऑन किया तो इसने देखा कि कुछ रेजेस हैं जो एनोड की तरफ जा रही थी। अब इसने देखा कि ये रेजेस एनोड की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन सफ़र कर रही हैं या फिर ये डिफरेंट डायरेक्शन में कर रही हैं? तो उसको ये प्रूफ करना था। अब आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो बताइए कि कोई ऐसा हिंट आ रहा हो कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है या फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है। तो जाहिर सी बात है आपके जहन में शायद ना आए, लेकिन जे थॉमसन ने यहाँ पर एक ओपैक ऑब्जेक्ट को इसके दरमियान में रखा। ओपैक ऑब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ओपैक ऑब्जेक्ट जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता, जैसे कि दीवार होती है, और एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें शफाफ होता है, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट जिसमें आप आर पार शफाफ तो होता है, वो आर पार आप देख भी सकते हैं लेकिन वो कलरफुल होता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का शीशा लगा हुआ और आप आर पार देख सकते हो, तो वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओपैक ऑब्जेक्ट की। ओपैक ऑब्जेक्ट को इस रेज के दरमियान में रखा तो वो क्या देखता है कि जो यहाँ से रेजेस रोशनी जो जा रही थी, पहले वो पूरे एरिया के अंदर, पूरे इस बॉक्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो फैली हुई थी रोशनी, अब वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शेडो प्रोड्यूस होने लगा। यहाँ पर शेडो प्रोड्यूस होने लगा, यानी कि एनोड वाले टर्मिनल पर शेडोज, अंधेरा आने लगा। अब यहाँ पर एनोड पर अंधेरा आने की वजह क्या हुई? एक तो रीजन हम देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इससे क्या साबित होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है या डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो उसकी वजह क्या हुई?
कि जैसे ही आपने देखा कि यहाँ से जो रेजेस जा रही थी तो वो यहाँ पर इस ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराई और टकराने के बाद वो इधर उधर तो मुड़ गई लेकिन यहाँ पर नहीं जा पाई। तो ये इसका रीज़न हुआ कि यहाँ पर अंधेरा क्यों हुआ। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि इससे साबित क्या होता है, तो देखिए इससे साबित क्या हो गया कि ये रेजेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। कैसे पता? क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना कर रही होती, ऐसे जाती और रिफ्लेक्शन होता, तो यहाँ पर तो रोशनी आ जाती, यहाँ पर रोशनी आ जाती, यहाँ शेडो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसके ऑब्जेक्ट मौजूद होने की वजह से जब रोशनी यहाँ से गई होगी जब ही यहाँ पर शेडो प्रोड्यूस हुआ। तो इसका पॉइंट किस तरह से लिखते हैं कि ही प्लेस्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, it produces shadow on other terminal. It shows that the light travel in straight line or ray travel in straight line. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया है। अगले पॉइंट पे जाते हैं हम। अगला पॉइंट इसका ये है कि जब ये जानना चाह रहा था, जे थॉमसन जानना चाह रहे थे कि इस रे के अंदर क्या कुछ ज़रात मौजूद हैं या नहीं है, या खाली है, एम्प्टी स्पेस है। जैसे कि हमें पता है कि हर एक्सपेरिमेंट के पीछे कोई वजह होती है, कोई सोच होती है। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या सोचा था कि वो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसने मालूम कर लिया है। दूसरा वाला जो पॉइंट मैं आपको बताया वो क्या है, ही प्लेस्ड अ लाइट पेडल व्हील इन देयर पाथ, it revolves to the direction of other terminal. It shows that the rays have a material particle. यानी क्या बात आपने इस पॉइंट से समझी है कि जैसे ही इसने एक लाइट पेडल व्हील, इसने एक छोटा हल्का सा पहिया इस रे के दरमियान में रखा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा दूसरे टर्मिनल की जानिब। इसका क्या मतलब हुआ कि इस रे के अंदर कुछ ज़र्रात हैं जो कि उसको पुश कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ, वो ज़र्रात मौजूद हैं। जब ज़र्रात का मालूम हो गया कि वाकई में इसके अंदर कुछ ज़र्रात मौजूद हैं, अब क्योंकि ये ज़र्रात नेगेटिव टर्मिनल में से आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़र्रात नेगेटिव टर्मिनल में से आ रहे हैं यानी कैथोड की तरफ से आ रहे हैं, तो इन ज़र्रात पर कौन सा चार्ज होना चाहिए आपके हिसाब से? नेगेटिव साइन होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास ये दो तरह के पॉइंट्स आ गए। इस तरह से हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझ लिया है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।